वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे सूरदास जी के पद। देखिए बच्चों, ये जो सूरदास जी का पद है 2012, 15, 17, 19 में आ चुका है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखना और इसको अच्छी तरह से समझ लेना और याद कर लेना, क्योंकि ये पद बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है और हम अब कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा का रिवीजन, क्योंकि सूरदास के पद हम पहले भी पढ़ चुके हैं विस्तार से, लेकिन अब हम एक एक पद का रिवीजन करेंगे ताकि कोई भी पद जो बोर्ड परीक्षा में आए तो आपको वो अच्छी तरह से याद हो। बच्चों, ये जो पद है ये वंदना पद है। इसमें जो सूरदास हैं वो श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। और किन की वंदना कर रहे हैं? श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। बच्चों, यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में आप रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें चरण कमल का भेद रहित आरोप है। यहाँ पर चरण को कमल के समान नहीं बताया गया। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि चरण कमल, यानी जो चरण हैं वो कमल ही हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। बच्चों, जब आप रूपक अलंकार का उदाहरण लिखते हैं तो इस पंक्ति को लिख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है। चलिए बच्चों, अब इसका अर्थ जान लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की वंदना मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जिसकी कृपा से पंगु कहते हैं लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरी कहते हैं पर्वत को लांघ जाता है। यानी एक लंगड़े व्यक्ति में भी इतनी शक्ति आ जाती है, अगर श्री कृष्ण की वह भक्ति करता है तो लंगड़े व्यक्ति में भी इतनी शक्ति आती है कि वह लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखने लग जाता है। बहरा सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है वो फिर से बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, आगे कहते हैं सूरदास जी कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से भिखारी व्यक्ति भी सिर पर राजा के समान छत्र धारण कर सकता है। इसलिए कहते हैं सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु दया का सागर हैं। मैं बार बार बंदो तिहि पाई, मैं बार बार उनके पैरों की वंदना करता हूँ। बच्चों, जब भी बोर्ड परीक्षा में कोई पद आएगा या दोहा आएगा तो आप उसको पहले ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए सूरदास लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ लेंगे कि ये सूरदास जी का पद है। तो पहले आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसका लिखेंगे संदर्भ। और संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है वो हम इसमें अभी समझ लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पदांश सूरदास द्वारा रचित सूर के पद से अवतरित है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और इसके जो कवि हैं सूरदास हैं। आप इस तरह से भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। या आपने किसी तरह से भी संदर्भ आपने याद किया है वो भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया सूरदास का ये पद है। अब यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या। सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और भिखारी सिर पर राजा के समान छत्र धारण कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु दया का सागर हैं, मैं बार बार उनके पैरों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार बच्चों आप व्याख्या बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे।
कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में केवल संदर्भ और व्याख्या ही लिख करके आ जाते हैं, लेकिन बच्चों आपको इसका काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। बच्चों काव्यगत सौंदर्य आपसे पूछा नहीं जाता है, आप खुद ही लिखेंगे उसको। व्याख्या लिखने के बाद आप खुद लिखिए काव्यगत विशेषताएं। देखिए काव्यगत विशेषताओं में लिखी जाती है कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए सबसे पहला तो आप लिखेंगे कि इसमें ईश्वर के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए उनके प्रति भाव प्रदर्शित किया गया है, सबसे पहली बात। फिर दूसरा है इसमें भाषा ब्रज भाषा है और रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक है और इसमें छंद गेय पद है। बच्चों इतना आप लिखेंगे तब आपको पूरे अंक मिलेंगे। बच्चों सूरदास के जितने भी पद हैं उनमें सब में जो है भाषा आप याद रख ले, ब्रज भाषा है, उनकी रस उनका भक्ति है और गुण प्रसाद है और जो उनका छंद है वो गेय पद है। इस प्रकार बच्चों इसको पूरा आप यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक याद कर लें और बोर्ड परीक्षा में पूरा लिखें, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे और अगली वीडियो में हम सूरदास का दूसरे पद का रिवीजन करेंगे। मुझे आशा है कि ये पद अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि बोर्ड परीक्षा में आप किस प्रकार से लिखेंगे। अगर आ गया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जो इस चैनल पर नए हैं वह बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए और कोई भी बच्चा वीडियो देखने से वंचित ना रह पाए। धन्यवाद।